अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जो ये इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली लेके आया हूँ, ये थोड़ा-सा डिफरेंट है, हटके है, क्योंकि इस तरह की सर्जरी के लिए हमने पहले कोई भी ट्रॉली डिस्प्ले नहीं की। तो ये समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ईएनटी सर्जरी जो होती है, उसमें जो एक प्रोसीजर होता है जिसको हम टॉन्सिलेक्टमी सर्जरी कहते हैं। टॉन्सिल की सर्जरी कहते हैं, जिसमें गले का एक गुदूद होता है टॉन्सिल, जिसको रिमूव करने के लिए सर्जरी वाले कल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो हम यूज़ कर रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। बच्चों, इनके नाम भी थोड़े से हटके हैं, मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट हैं, क्योंकि ये सर्जरी आपने बहुत पहले कभी भी नहीं देखी, तो आज हम उसके इंस्ट्रूमेंट के सेट और उसका इस्तेमाल आपको बताने लगे हैं। जो सबसे पहले देखें तो मेरे पास ये डिफरेंट तरह के फोर्सेप्स पड़े हुए हैं। ये मेरे पास ये टूथ फोर्सेप है। टूथ फोर्सेप का कैसे डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि आगे की तरफ उसकी एक टूथ होगा, जबकि दूसरी तरफ उसके दो टूथ होंगे। ये टिश्यू या किसी भी सुचर को पकड़ने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होगा। उसके बाद आगे मेरे पास प्लेन टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप पड़ा हुआ है, तो इसके आगे टिप नहीं होती, आगे दांत नहीं होता, इसलिए इसको हमने प्लेन कहा। अगर दिखने में देखें तो ये लॉन्ग शैफ्ट है, क्योंकि हमने मुंह के अंदर बैक तक टॉन्सिल को होल्ड करना या थ्रेड को होल्ड करना या स्टिच करना होता है, इसलिए ये लंबे हैं साइज में। ये आपको एक अलग तरह का फोर्सेप आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इसके ऊपर ब्लू कलर की एक लेमिनेशन हुई है। ये इसको बच्चों हम टच फोर्सेप भी कहते हैं, कि कहीं से अगर ब्लीड होगा तो इस फोर्सेप को, ब्लीडर को पकड़ के हमने पीछे से कॉटरी को टच करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टच हो सकता है। ये बच्चों बाइपोलर फोर्सेप है, लेकिन ये बिल्कुल सेट का हिस्सा है। बाइपोलर फोर्सेप एक और होता है जिसके पीछे से लीड लगती है, वो एक अलग हमारे पास मौजूद होती है। ये सिर्फ कोएगुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास। ये हमारे पास बच्चों है अंदर वाले सॉफ्ट टिश्यू को होल्ड करने के लिए, इसको हम डीबैकी फोर्सेप कहते हैं। इसके अंदर देखें तो सेरेशंस, ये पहले भी वीडियो में मैंने आपको दिखाई है बड़ी डिटेल से, आज भी दिखा रहा हूँ। ये सॉफ्ट टिश्यूज जो होंगे उनको पकड़कर कोएगुलेट करने के लिए या डिसेक्शन करने के लिए हमारे पास ये वाला फोर्सेप इस्तेमाल होता है, जिसको टिश्यू डीबैकी फोर्सेप कहते हैं। आगे बच्चों मेरे पास देखें तो डिफरेंट तरह के, डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट लेंथ के मेरे पास 3 नीडल होल्डर्स पड़े हुए हैं। नीडल ड्राइवर इनको कहते हैं। अगर हमें टाँके की ज़रूरत पड़े या थ्रेड टाई करने की ज़रूरत पड़े तो हम इससे कर सकते हैं। आगे देखिए मेरे पास तो 2 तरह की आर्टरीज़ पड़ी हुई हैं, स्ट्रेट आर्टरी लॉन्ग वाली पड़ी हुई है और कर्व्ड आर्टरी पड़ी है, जिसको हम कैलीज भी कह सकते हैं। और उसके बाद ये जो 2 मेरे पास पड़े हुए हैं बच्चों, इसको राइट एंगल डिटेक्टर भी कहते हैं। ये डाइसेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है, थ्रेड नॉट मतलब किसी भी वेसल के सराउंडिंग में गुजारने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसकी टिप देखें, इसको राइट एंगल इसलिए कहते हैं कि इस शैफ्ट के और इस टिप के अराउंड जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, इसलिए हम इसको राइट एंगल डिटेक्टर कहते हैं, राइट एंगल फोर्सेप कहते हैं। अगर बच्चों दिखने में ये और ये मेरे पास डाइसेक्टर होते हैं, टॉन्सिल डाइसेक्टर इनको कहते हैं। टॉन्सिल के सराउंडिंग में जो टिश्यू होता है, जो कवरिंग होती है, उसको डाइसेक्ट करके टॉन्सिल को अंदर से रिमूव करने के लिए ये वाला इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको टॉन्सिल डाइसेक्टर कहते हैं। ये देखो तो ये थोड़ा सा अलग तरह का है, इसके आगे बारीक से दांत लगे हुए हैं, लेकिन ये जो होती हैं ये क्रशिंग नहीं होते, नॉन क्रशिंग होते हैं, ठीक है। इधर से ब्लंट है, इधर से शार्प है। आगे देखें तो बच्चों ये मेरे पास रिटेक्टर की शक्ल का है, इसको पीलर रिटेक्टर कहते हैं। जो ऊपर वाली लेयर होगी, एक तरफ डाइसेक्टर है, दूसरी तरफ है पीलर रिटेक्टर है। तो जो ऊपर लेयर होगी टॉन्सिल को जिसने कवर किया, उसको रिटेक्ट करके हटाने के लिए, ताकि हमारा वीएन जो है वो साफ़ रहे। आगे देखें तो बच्चों ये मेरे पास 3 डिफरेंट तरह के क्यूरेट हैं। ईएनटी वाले क्यूरेट हैं, इनको एडिनॉइड क्यूरेट भी कहते हैं। ये टिश्यू को क्यूरेट करके निकालने के लिए, ये देखें तो ये शार्प नहीं होते जिस तरह बाकी सर्जरियों के क्यूरेट शार्प होते हैं, ये ब्लंट होते हैं आगे से, ताकि मुंह के अंदर का जो टिश्यू है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, तो उसको ज़्यादा रप्चर ना करे, और सिर्फ एडिनॉइड को क्यूरेटेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बच्चों जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, ये टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप, हमने टॉन्सिल को पकड़ के डिटेक्ट करके सराउंडिंग से उसको डाइसेक्टर से डाइसेक्ट करेंगे और फिर उसको रिमूव करेंगे। ये बच्चों मेरे पास सीज़र पड़ी होती है, डाइसेक्टिंग सीज़र, कि टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप इससे पकड़ने के बाद अगर हमें टिश्यू को किसी को काटने की ज़रूरत हो तो ये टिश्यू डाइसेक्टिंग सीज़र भी इसको कहते हैं, डॉक्टर सीज़र भी इसको कहते हैं, और फाइन सीज़र भी कहते हैं। उसके बाद ये देखें तो बच्चों एंड